तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। चार दोस्त कहते हैं, जिसने जैसा सोचा उसने वैसा पाया है। यह कहानी भी ठीक इसी तरह की है, जिसमें चार दोस्त हैं और सभी दोस्त शराब से ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके घर पर सब लोग बोलकर थक गए थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन एक दिन इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हमेशा काम के बाद चार दोस्त पान की टपरी पर मिलते थे और फिर वहां से उनकी दारू पीने का प्रोग्राम शुरू होता था। हर दिन यह ऐसा ही करते थे। हाँ, बीच में गांव के कुएं के पास रुक जाते थे। बातें करते करते दोस्त दोस्त आपस में मजाक मस्ती किया करते थे। वहीं एक कुआं था जिसके बारे में लोग बोलते थे कि वहाँ भूत रहता है। रात को अगर कोई इंसान उस कुएं के पास आ जाता था तो वह कभी लौटकर नहीं आता था। हालांकि यह बात कितना सच था यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। और यह चार दोस्त भी शाम होते ही उस कुएं के पास से लौट आते थे। फिर एक दिन एक नया मूड आया जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। ऐसे किस्से कहानी बचपन में हम बहुत डरते थे। जब हम लोग भूत का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर बैठ जाता है और यही डर जीवन भर रह जाता है और हम भूत पर यकीन भी करने लग जाते हैं। और हमारे इस डर का फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। यह चार दोस्त हमेशा की तरह व्यस्त थे और आज शाम को ऑफिस में प्रमोशन मिला और इस खुशी में चारों दोस्तों ने श्याम से पार्टी लेने की जिद की। शाम हुई तो चार दोस्त पान की टपरी पर मिले, लेकिन आज अचानक दारू की दुकान बंद थी और दूसरा दारू की दुकान बहुत दूर था। तो चारों दोस्त वहां चले गए। दुकान पर पहुंचने के बाद चारों दोस्तों ने जमकर पी और उतने में ही श्याम बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं डबल पार्टी दूंगा। दूसरा दोस्त बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर। उतने में ही दुकान वाला बोला, अब समय बहुत हो गया है, अब दुकान बंद करना है, तो तुम लोग जाओ। इसीलिए चारों ने तय किया कि हम लोग दारू लेकर चले जाते हैं, बाहर कहीं पी लेंगे। सभी ने हामी भरी। रास्ते पर चलते चलते अचानक सबके दिमाग में आया कि यार, घर पर कैसे दारू लेके जाएंगे, यह तो गड़बड़ हो गई। इतने में ही श्याम बोला कि अरे है ना अपना पुराना अड्डा, गांव का कुआं, वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। यह सुनकर सब बोले कि नहीं भाई, वहां भूत रहता है, हम नहीं जाएंगे। तो श्याम ने कहा, क्या यार बच्चों की तरह बात करते हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम लोग खामखा डर रहे हो। यह सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो पहले तुम जाओ और वहां से वापस आके दिखाओ तो हम मानेंगे। एक दोस्त ने कहा, दोस्त देख भाई, कुएं के पास जाना और वहां पर कुछ निशानी रखना नहीं कर हम कैसे मानेंगे कि तुम कुएं के पास जाके आए हो। यह सुनकर श्याम कुएं की तरफ चल पड़ा। हालांकि शाम की थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए वो अकेले कुएं की तरफ चल पड़ा। कुआं के पास पहुंचने के बाद उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था कि कोई निशानी रखनी पड़ेगी। इसलिए वो सोचने लगा, पहले वो एक लकड़ी को वहां पर रखा, लेकिन फिर सोचा अगर लकड़ी रखा तो कोई नहीं मानेगा कि यहाँ मैंने लकड़ी रखी है। डरते डरते कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन करने लगे। सुनसान रात थी, ऐसी में डर लगना स्वाभाविक था।
श्याम भी काफी डर चुका था और डरते डरते खोज कर रहा था। अचानक उखिला मिला। उसने सोचा कि इस किले को मैं कुएं में गाड़ देता हूँ, यह पक्का सबूत होगा। तो श्याम ने जल्दी जल्दी एक पत्थर से किला को ठोकने लगा। जैसे ही किला पूरी तरह से अंदर चला गया तो श्याम जोर से भागने लगा, लेकिन डर और जल्द में श्याम ने किले को अपने कपड़े के साथ कुएं में ठोक दिया। इसीलिए जब श्याम भागने लगा तो कपड़ा कील की वजह से खींचने लगा। श्याम को लगा कि यह भूत है जो अपनी तरफ मुझे खींच रहा है, और श्याम बहुत ज़्यादा डर गया। डर के मारे चीखने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और आखिर में श्याम को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब लोगों को पता चला तो उन्हें भूत वाली बात और ज़्यादा यकीन हो गया, और आने वाली कई पीढ़ी तक यह कहानी चलती रही। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।